आज आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है पाव भाजी की रेसिपी, जो कि मैंने इस वीडियो में बहुत ही आसान तरीके से बताया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी हिट कर लीजिएगा, जिससे मेरी वीडियो आते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। अगर आपको मेरी पाव भाजी की रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, और फ्रेंड्स और फैमिली को जरूर शेयर कीजिएगा। तो चलिए, तो यहाँ पे मैंने लिए कुछ सब्जियाँ जो मेरे घर पे थी। यहाँ पे मैंने लिया 4 आलू, उसको मोटा मोटा काट लिया है। 6 से 7 गोभी के फूल लिए, इसको भी मैंने मोटा मोटा काट लिया है। और यहाँ पे मैंने डाला 1 गिलास पानी। पानी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। यहाँ से 2 से 3 सीटी आने तक हम इसको अच्छे से उबाल लेंगे। उबालने के बाद प्रेशर निकालने के बाद इसका हम ढक्कन निकाल के गोभी को चेक कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे बीटरूट भी डाल सकते हैं, इससे कलर बहुत अच्छा आता है। आपको फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे मैंने दाल घोटने वाला लिया है, इसको मैं अच्छे से मैश कर लूँगी इस तरीके से। तो यहाँ पे मैंने लिया एक पैन, यहाँ पे मैंने डाला 2 चम्मच बटर और 2 चम्मच ऑयल, और यहाँ पे मैंने लिया आधी छोटी चम्मच जीरा। इसको मैं हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक पका लूँगी। मैंने बटर के साथ ऑयल इसलिए डाला है क्योंकि बटर जो है वो जल्दी पक जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ऑयल डाला है। तो यहाँ पे मैंने लिया है हींग 1 चुटकी, इसको मैं अच्छे से पका लूँगी जीरे के साथ ही। तो जैसे ये पक जाता है, यहाँ पे मैंने डाला है बारीक कटे हुए प्याज। यहाँ पे मैंने 2 प्याज का इस्तेमाल किया है, इसको अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लूँगी अच्छे से। तो जैसे ये गोल्डन ब्राउन हो जाता है, यहाँ पे मैंने डाला जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर आप लहसुन प्याज नहीं खाते तो आप स्किप कर सकते हैं। इसको अच्छे से 2 मिनट के लिए मैं पका लूँगी। पकने के बाद यहाँ पे मैंने डाला शिमला मिर्च। यहाँ पे मैंने 2 शिमला मिर्च का इस्तेमाल किया, इसको भी मैंने बारीक काट लिया है। तो इसको भी हम पकने देंगे 2 से 4 मिनट के लिए, जब तक ये सॉफ्ट नहीं हो जाते। तो जैसे ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो यहाँ पे मैंने डाला है टमाटर। यहाँ पे मैंने 2 टमाटर का इस्तेमाल किया है। तो टमाटर को तब तक पकाएंगे जब तक टमाटर हमारे जो सॉफ्ट नहीं जाते, अच्छे से गल नहीं जाते, तब तक मैं इस टमाटर को पका लूँगी। तो यहाँ पे मेरे जो टमाटर है वो अच्छे से गल चुके हैं। तो मैं स्पैचुला से इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, जो टमाटर अच्छे से मिक्स हो जाए, गल जाए। तो मिक्स होने के बाद अब मैं डाल दूँगी इसमें मसाले। तो यहाँ पे मैंने लिया 2 चम्मच बटर, इसमें मैंने डाला कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, ये भी कलर के लिए। यहाँ पे मैंने डाला पाव भाजी मसाला 2 चम्मच, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और इसको मैं पका लूँगी 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक हमारे मसालों में से अच्छे तरीके से ऑयल नहीं निकलता। तो यहाँ पे मैंने डाला है 2 से 3 चम्मच पानी, और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी जब तक हमारे मसालों में से ऑयल नहीं निकल जाता, तब तक के लिए। तो यहाँ पे मसालों को भूनते हुए 2 मिनट हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने लिया आधी छोटी चम्मच चीनी, ये टेस्ट को बैलेंस करेगा, तीखेपन को और मसाले को बैलेंस करेगा। और यहाँ पे मैंने लिया 2 चम्मच नमक, आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब मैं इसको कर लूँगी मिक्स इस मसालों में। और यहाँ पे मैंने हल्दी का इस्तेमाल नहीं किया, आप चाहे तो यहाँ पे हल्दी डाल सकते हैं। मेरे को हल्दी का कलर नहीं चाहिए तो इसलिए मैंने हल्दी नहीं डाली है। तो मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद तब तक मैं इसको पकाऊंगी जब तक इसमें से ऑयल, हमारा जो मसाला है वो तब तक ऑयल नहीं छोड़ देता, तब तक मैं इसको अच्छे तरीके से पका लूँगी। जो हमारा फ्लेम होगा वो मीडियम टू लो के बीच में होगा। अगर हाई होगा तो उससे मसाले जो होंगे हमारे जल जाएंगे। तो हमें मसालों को तब तक पकाना है जब तक हमारे मसाले ऑयल नहीं छोड़ देते, तब तक हम इनको पका लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मसालों ने ऑयल छोड़ दिया और ये कितना सुंदर इसमें कलर आ चुका है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बिना फूड कलर भी मैंने यहाँ पे फूड कलर इस्तेमाल नहीं किया और कितना सुंदर कलर आया है। तो अब मैं डाल दूँगी इसमें आलू और गोभी जो हमने मैश किए थे यहाँ पर, और देख सकते हैं यहाँ पे मैं डाल दूँगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और तब तक मैं इसको पका लूँगी जब तक इसमें सारे मसाले अच्छे से मिक्स नहीं जाते। 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करने के बाद पानी हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। तो मैं इसको 2 से 4 मिनट के लिए अच्छे से पका लूँगी मसालों को इसके अंदर। तब हम इसमें पानी डालेंगे। पानी आप कम ज़्यादा अपने जैसे आपको चाहिए होगा, आपको जैसी ग्रेवी चाहिए होगी आप वैसे डाल लीजिएगा इस भाजी के अंदर। तो यहाँ पे देख सकते हैं भुन चुका है मेरा मसालों के साथ आलू गोभी। तो यहाँ पे मैंने कस्तूरी मेथी हल्का सा क्रश करके डाल दिया और इसको 2 से 3 मिनट के लिए मैं पका लूँगी। तो यहाँ पे मेरा पैन छोटा था तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में शिफ्ट कर लिया है। अब मैं यहाँ डाल रही हूँ फूड कलर
ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहते हैं थोड़ा सा कलर के लिए तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैंने 1 पिंच फूड कलर को पानी के अंदर अच्छे से मिक्स करके डाला है। आप डायरेक्ट फूड कलर को उसमें मत डालिएगा भाजी में। अगर आपने डायरेक्ट डाला तो कहीं पे ज़्यादा कलर आएगा, कहीं पे कम कलर आएगा। आप कभी भी फूड कलर को पानी में ही मिक्स करके डालिएगा। इस तरीके से मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अगर आपने बीटरूट डाला होगा तो इसमें आपको फूड कलर की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे बॉईल आ चुका है। अब मैं डाल दूँगी इसमें धनिया के पत्ते। अगर आपके पास है तो आप डाल लीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे मैंने धनिया के पत्ते डाल दिए हैं और यहाँ पे मैं थोड़ा सा डालूँगी बटर, जो इसमें भाजी के अंदर हल्का सा क्रीमीनेस आएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी भाजी एकदम तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पे मैंने लिए पाव, ये 2 तरह के पाव है, आपके पास जो भी पाव मिले आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने लिया पैन, इसमें मैंने डाला है बटर। जो हमारा फ्लेम है बहुत ही लो है, अगर हाई होगा तो बटर जल जाएगा। तो यहाँ पे मैंने लिया पाव भाजी मसाला, इसको 1 या 2 सेकंड के लिए हम पका लेंगे मसाले को, और इसमें पाव को सेक लेंगे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा और बटर डाल दिया है। इसमें गोल्डन ब्राउन होने तक हम दोनों साइड से अच्छे तरीके से पका लेंगे। तो यहाँ पे आप अगर आप चाहे तो ये मसाला, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप बिना मसाले के भी इसको पाव को अच्छे से गोल्डन ब्राउन कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसको अच्छे से दबा के अच्छे से एक साइड से गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं इनको पलट लूँगी। तो यहाँ पे मेरा पाव जो है वो गर्म नहीं है, तो इसलिए मैंने हाथ से इसको पलट लिया है। तो यहाँ पे मैं उसको दबा लूँगी अच्छे से और दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक पका लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन हो चुका है। तो अब चलते सर्व करने के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्याज और हरी चटनी के साथ तो पाव भाजी को मैंने सर्व किया है। देखिए एकदम मार्केट स्टाइल में। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। ऐसे अमेजिंग रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।